सभी अभ्यर्थी कृपया श्रुत लेख के लिए तैयार रहें। व्यवस्थापिका सभा के प्रस्ताव के अनुसार जमींदारी उन्मूलन समिति नियुक्त की गई थी, जिसने इस जटिल प्रश्न के विविध पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करके अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जमींदारी के विनाश और उसके स्थान पर हमारे देश की प्रतिभा और परंपरा के अनुकूल भूमि व्यवस्था की विस्तृत योजना दी गई है। इस विषय में जनता ने बड़ी उत्सुकता प्रकट की और समाचार पत्रों और सार्वजनिक सभाओं में इसके सामान्य प्रश्नों पर बहुत वाद विवाद हुआ। समिति की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर उसकी सिफारिशों की भी खूब चर्चा हुई। अब यह बहुमत से स्वीकृत किया जाता है कि कृषि संबंधित निपुणता और खाद्य उत्पादन में वृद्धि को सुरक्षित रखने, ग्रामवासियों के जीवन स्तर को उन्नत करने और कृषक के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के निमित्त अवसर देने के लिए वर्तमान भूमि व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए बिना ग्राम्य समाज के पुनरुत्थान की कोई संगठित योजना नहीं बनाई जा सकती है। शासन की सुविधा और उपयोगिता के कारणों से अंग्रेजों द्वारा स्थगित जमींदार काश्तकार की प्रथा राजनैतिक स्वतंत्रता के आविर्भाव के साथ एक नई परिपाटी में परिवर्तित हो जानी चाहिए, जिससे कृषकों को वे अधिकार और स्वतंत्रता फिर से प्राप्त हो जाएं जो उनके थे और गांव समाज को वह प्रभुता जिसका उपयोग वह ग्राम्य जीवन के प्रत्येक अंग के संबंध में करता था। बिल में यह व्यवस्था की गई है कि मध्यवर्तियों को उनकी पक्की निकासी का 8 गुना प्रतिकर देकर उनके अधिकार हस्तगत कर लिए जाएं। इससे बड़े जमींदारों को इतनी आय हो जाएगी जो उनके उपयुक्त रहन सहन के लिए पर्याप्त हो। अधिकतर जमींदार छोटी श्रेणी के हैं और उनके पुनर्वासन के लिए उनकी पक्की निकासी के 2 गुना से 20 गुना तक क्रमबद्ध पुनर्वासन अनुदान की भी व्यवस्था की गई है, जो कम आय वालों के लिए सबसे अधिक और अपेक्षाकृत बड़ी आय वालों के लिए सबसे कम होगा। आर्थिक और विधिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए काश्तकारों से यह कहा जाएगा कि वे अपने लगान का 10 गुना स्वेच्छा से दे दें। इससे जमींदारी का शीघ्र विनाश हो सकेगा, मुद्रास्फीति रोकी जा सकेगी और कृषकों की बचत उत्पादनशील प्रयोजन में लगाई जा सकेगी। जो काश्तकार इस प्रकार धन देंगे उनको अपने खातों में अंतरण योग्य अधिकार मिल जाएंगे। वे भूमिधर कहलाएंगे और अपने वर्तमान लगान का 50% माल गुजारी के रूप में देंगे। यह आवश्यक समझा गया है कि वर्तमान खातेदारी
अधिकारों के भ्रामक भेदों के स्थान पर एक सरल और समान योजना रखी जाए। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि भविष्य में केवल 2 प्रकार की खातेदारी होगी। स्टॉप। हिंदी शॉर्ट हैंड की बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।